बहुत सारे यूट्यूबर ने ज़िम्मा लिया था कि हम पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करेंगे और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो वो लोग किस हद तक कामयाब हुए, ये मैं अभी आपको आगे चलकर बताऊंगी। और अब ये ज़िम्मा ले लिया है बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ने, जो कि लोगों के साथ उनकी सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। और टिकटॉक पर जैसे और यूट्यूबर अपने लिए अब भीख मांगते हुए नज़र आए हैं, वो भी लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के वहाँ पर कटोरा लेके बैठे हुए हैं, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तो चलें, आज मैं उनका भी चेहरा आप लोगों के सामने दिखा देती हूँ और बताती चलूँ कि वाकई में अगर आप में से किसी लोगों की उन्होंने हेल्प करी हो या उनका कोई चैरिटी का ऐसा वर्क करते हुए देखा हो या आप में से किसी लोगों की हेल्प हुई हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती चलूँ, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर आकर ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिससे वो उनका बता के, यानी अगर कोई गरीब है, कोई बेवा औरत है, उसका बता के लोगों से बहुत सारे पैसे लूटने की कोशिश करी और लूटने में कामयाब भी हुए। लेकिन जब रिएक्शन वालों ने उनके असल चेहरे दिखाए, उनकी असल हकीकत सामने दिखाई और उन लोगों को सामने लाकर दिखाया जिनके नाम पर पैसा लिया जा रहा था, तो अब उनके हो गए मुंह बंद। लेकिन कुछ टाइम से जो यूट्यूब को इन्होंने यहाँ से खैरबाद किया और पहुँच गए सारे के सारे टिकटॉक पर जाके इन्होंने वहाँ पर खुले अल्फाजों में भीख मांगना शुरू कर दी और लोगों से कहा कि आप लोग हमारी सपोर्ट करो। काफ़ी सारे लोग तो यूट्यूब छोड़कर ही चले गए क्योंकि उनको वहाँ आसानी से एक दिन में काफ़ी सारी भीख मिल जाती है। तो अब मैंने देखा कि पतलू से भी बड़ा भिखारी वहाँ पर बैठा हुआ है, जबकि पतलू एक दिन में 40 लाख रुपए की अर्निंग कर रहा था। लेकिन पतलू लोगों को एंटरटेन करके वहाँ पर गेम वगैरह खेल के खुले अल्फाज में अपने लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो अपने लिए ही खेलता है, अपने लिए ही जीता है। उसकी अभी कोई इतनी बड़ी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए वो दिन रात टिकटॉक पर बैठा रहता है। लोगों को एंटरटेन के साथ साथ गेमिंग की दुनिया में भी अपना एक नाम कमा लिया है। मैचेस के साथ साथ वो वहाँ पर बहुत बैड पनिशमेंट दी जाती है, जिसमें उसके साथ बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री के लोग भी खेलते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कुछ ऐसी सेलिब्रिटी को जिनको देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये लोग भी लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर पहुँच गए, जबकि इनके पास दौलत की, शोहरत की, बड़े बड़े नाम की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी क्या मजबूरी आ गई। तो वो सब देख के मुझे यही कुछ लगा कि वाकई में पैसा इंसान को क्या से क्या बना देता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे क्रिकेटर भी वहाँ पर यही कुछ करते हुए नज़र आए, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। क्योंकि बहुत सारे जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, हमेशा से उनको आप ब्लैकमेल करो और बताओ कि पाकिस्तान में लोग किस तरह गरीबी, मुफलिसी, बेरोज़गारी, भूख से परेशान हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं, खुदा का खौफ रखते हैं, तो वो लोग फ़ौरन एग्री हो जाते हैं अपने उन बहन भाई की, उन मुसलमान बहन भाइयों की हेल्प करने के लिए। तो शाहिद आफरीदी भी मुझे वहाँ पर नज़र आए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप लोगों ने सुना होगा इनका चैरिटी का कोई ऐसी फाउंडेशन है जहाँ पर ये चैरिटी का काम करते हैं। लेकिन इतने सालों से मैंने बड़े बड़े चैरिटी के लोगों को देखा जो इसमें लोगों की हेल्प करते हैं। एदी फाउंडेशन देखी, जेडीसी फाउंडेशन देखी, जो वाकई में थोड़ा बहुत तो काम करती है। प्रॉपर तरीके से तो हमने किसी को एक्टिव होते हुए नहीं देखा, क्योंकि इन सब के भी चेहरे मैं हमेशा से आपको दिखाती रही हूँ, बहुत सारे व्लॉग में, बहुत सारी वीडियोस में, कि असल इनके चेहरे क्या हैं। लेकिन बहरहाल इनका एक नाम है जो हमें नज़र आए हैं काम करते हुए थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ये इतना बड़ा चैरिटी का काम कर रहा है तो इसने कहा कि मैंने गरीबों की इतनी ज़्यादा हेल्प करी है। तो जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कोरोना के दौर में, क्योंकि इसका चैरिटी का प्रोग्राम इसने बताया मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, 6-7 साल से, तो कोरोना के दौर में ये हमें एक्टिव होता हुआ नज़र आया। किस जगह इसने जाके लोगों को राशन प्रोवाइड किया, लोगों को खाना दिया, लोगों को
दवाइयाँ दी, जैसा कि ये बता रहा है बड़े बड़े जहाज़ लेकर जाते हैं। जहाज़ जहाँ पर लेके जाते होंगे वहाँ पर तो मेरे ख्याल में लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो गरीबी और परेशानी बेरोज़गारी का शिकार है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। आउट ऑफ कंट्री में रहने वाले उनको उनकी कंट्री वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बजाय पाकिस्तान में ही सिर्फ लोग एक दूसरे को नहीं देखते, ना ही हमारे हुक्मरान देखते हैं और ना ही ये चैरिटी वाले। ये सिर्फ नाम दिखा के और अपना थोड़ा बहुत काम दिखा के लोगों से पैसा ऐंठते हैं ताकि इनके भी बैक मजबूत होती रहे। आप खुद देखो, जबकि इस बंदे ने मैच में कितना कुछ कमाया है, इसको तो शायद ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं। पतलू लोगों को एंटरटेन करके जब वहाँ पर ये वर्क करता है, टिकटॉक पर बैठता है, गाने लगाकर डांस करके पनिशमेंट करके एक दिन में 30-40 लाख रुपए आराम से कमा लेता है, क्योंकि इसने एक व्यूवरशिप बनाई हुई है। बहुत सारे बड़े बड़े गिफ्टर रखे हुए हैं इसने, जो इसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती चलूँ कि शाहिद आफरीदी को भी किसी ने बताया, जी टिकटॉक पर आओ, वहाँ पर तो लोग खुलेआम कटोरा लेकर बैठ जाते हैं और लोगों के नाम पे आप पैसा लो। अल्लाह का लोगों को वास्ता दो और बताओ पाकिस्तान में लोग किस कदर परेशान हैं, किस कदर मजबूर हैं, किस कदर बेरोज़गारी का शिकार हैं, उनके पास एक वक्त के खाने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं ये जो चैरिटी का काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों की सपोर्ट करता हूँ, तो उसमें आप लोग भी हिस्सा दें। अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा जब बकराईद पर इसके कैटल फार्म लगते हैं कि इसने अपने कैटल फार्म को जिस तरह डेकोरेट किया हुआ होता है, जिस तरह एंटरटेन वहाँ पर लोगों को करता है, क्या ये कभी इसने लोगों की हेल्प की होगी? इसके अलावा भी इनके अदर बुटीक्स वगैरह होते हैं, अबायास होते हैं, जहाँ पर ये अपनी वीडियोस में ख़ुद भी वहाँ पर बता रहा है कि मैं इन पर वर्क करता हूँ। यहाँ पर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसमें जो परसेंटेज होती है, इतनी फ़लाँ परसेंटेज में लोगों को डोनेट करता हूँ। अब आप बताओ, जब इतने बड़े बड़े डोनेट करने वाले लोग बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान में गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म हो रही? क्यों जेडीसी जैसे बड़े बड़े फाउंडेशन होने के बावजूद भी लोग अभी भी भूख से मर रहे हैं, अपने घर ख़त्म कर रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? ये लोग तो बताते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को राशन तकसीम करते हैं, उनको जॉबें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्यों आधा पाकिस्तान अभी भी बेरोज़गार है? अगर आप जानते हैं इस शाहिद आफरीदी के कोई चैरिटी ऑफिस को, या इसने जो फाउंडेशन बनाई है जहाँ पर ये गरीब लोगों को, उनके बच्चों को सपोर्ट करता है और उस एकेडमी में उनको एडमिशन देता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो अपने कानों से सुना है कि इसकी एकेडमी के 10 मील दूर तक कोई गरीब नहीं भटक सकता। उसका इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट है, उसकी इतनी फ़ीस होती है और उसको इतना डोनेट किया जाता है तो ही वो उस फाउंडेशन में आपके बच्चों का एडमिशन होता है। बकौल इसके कि मैंने गरीबों के बच्चों के लिए एडमिशन फ्री रखे हुए हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को इसकी वजह से हेल्प मिली हो, कोई सपोर्ट मिली हो, तो ज़रूर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सब झूठ पर मबनी बातें हैं। इसकी एकेडमी पर्सनली मैंने विज़िट करी हुई है, उस वक्त मेरा चैनल नहीं था, वरना मैं आपको वहाँ के हालात दिखाती और कभी ना कभी इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, मैं आप लोगों को वहाँ का विज़िट ज़रूर कराऊंगी कि वहाँ पर से गरीबों को कितनी मील दूर तक गुजरने की इजाज़त नहीं होती। क्योंकि कोरोना के दौर में मैं इन सारे फाउंडेशन वालों को, जितने भी चैरिटी का काम करते हैं, पर्सनली देख चुकी हूँ। बस अफसोस की बात ये थी कि उस वक्त मेरा चैनल नहीं था, वरना मैं आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट दिखाती कि ये ख़वातीन के साथ किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, किस तरह लोगों को, औरतों को गालियाँ देते हैं ये बड़े बड़े चैरिटी वाले। हाँ, अगर उनमें से लाखों में से अगर 10 लोगों को ये दे देते हैं तो किस तरह जलील रुसवा करके, जैसे कि अभी जेडीसी वाला बहुत ज़्यादा लेके चल रहा है। एक और फाउंडेशन जो बनी है कामरान टसोरी, जो कि गरीबों की सुनाए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो हो सकता है ये भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। लेकिन जब इतने सारे लोग पहुंच जाते हैं ना, तो फिर उनमें से बहुत सारे लोगों को अवॉइड भी करते हैं ये। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, जब ये लोग इतना ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने तो मंथली लोगों के राशन बांधे हुए हैं, फिर क्यों अभी तक लोग अपने आप को, अपनी फैमिली को ख़त्म कर रहे हैं, अपने बच्चों के गले दबा देते हैं, अपनी
मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग वन बाय वन करके जितने भी सारे भिखारी हैं, पहले तो यूट्यूब के सारे भिखारी पहुँचे, यूट्यूब को लूट के खसोट के फिर इन लोगों ने रुख इख्तियार किया है टिकटॉक पर जाके। टिकटॉक पर कोई अल्लाह के नाम पे खुले अल्फाज में पैसा मांगता है, कोई साफ अपने, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं यहाँ पर आपको साफ बताती चलूँ, कोई अपने जिस्म की नुमाइश करके लोगों से पैसा मांग रहा है और कोई लोगों को चैरिटी का वास्ता देके, क्योंकि वो लोगों को जितना ज़्यादा आप बताओगे कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लोग परेशान हैं, सफ़ेद पोश हैं, तो आप बताओ कि आपको किसको इसकी तरफ से हेल्प मिली। मैं आपको पर्सनली ये बात बता चुकी हूँ कि इन सब के आप जाकर देखो, अगर आपको इनको आजमाना हो ना कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, आप कभी इनके हॉस्पिटल का विज़िट करें और आप एक भेस बदल के जाएं और आप बोलें इनको कि मेरे पास पैसा नहीं है, और ख़ामोशी से आप साइड में खड़े होकर वीडियो बनाएं और बोलें हमारे पास पैसा नहीं है, आपने तो कहा था कि आपकी हेल्प होगी फ़लाँ फ़लाँ, तो आपको इनकी हकीकत सामने आ जाएगी कि ये लोग किस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं और किस तरह आपका एडमिशन देते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नाम ही नाम कमाया है, दावे किए हैं, लेकिन जब वहाँ पर जाके लोगों ने देखा और वीडियो बनाई तो ये लोग वीडियो नहीं बनाने देते ताकि इनके असल चेहरे लोगों को पता ना चले। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग इनकी वीडियोस को वायरल करोगे ना, इनकी वीडियोस, इनके चेहरे लोगों को पता चलेंगे तो ही इनकी हकीकत खुल के सामने आएगी। ये लोग टिकटॉक पर क्या करते हैं ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ये लोग टिकटॉक पर बैठ जाते हैं, पाकिस्तान में गरीबी का वास्ता देकर लोगों से पैसा समेटते हैं, और जब वहाँ पर लोगों लाखों की तादाद में गिफ्टिंग की जाती है ना, जो बहुत बड़े बड़े गिफ्टर होते हैं उनकी तरफ से इनको गिफ्टिंग की जाती है, तो समझे ये लोग घंटों में लाखों रुपया कमा लेते हैं। अगर ये लाखों रुपया वहाँ से कमा लेते हैं तो फिर क्यों आप लोगों की, गरीब लोगों की हेल्प नहीं करते। इनको वहाँ से मिनटों में, सेकंडों में लाखों रुपया मिल जाता है। अब पूछें जो ये कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, तो उस हॉस्पिटल की ही आपकी लोगों की ज़रूरत नहीं है। उस हॉस्पिटल में जब लोगों का एडमिशन होता है ना, तो ये इतना पैसा चार्ज करते हैं और उनको इतना जलील और रुस्वा किया जाता है। यही इन सब की सच्चाई है। इस आफरीदी की मासूमियत की तो मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊं, जैसे ये बता रहा है ना कि मेरा फ़लाँ जगह बुटीक है, चलें आप इसका हॉस्पिटल और ये फाउंडेशन कहाँ ढूंढेंगे, जस्ट आप इसके बुटीक पर जाएं और आप वहाँ पर कह दो कि मुझे आपका ये हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, आपकी ये फाउंडेशन नहीं मिल रही थी, मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे मेरे बच्चों के ईद के ड्रेस के लिए आप शॉपिंग करा दो। तो आप मुझे बताना कि ये आपको अपने बुटीक से शॉपिंग कराते हैं या नहीं। इनके बुटीक में जिस तरह की डेकोरेशन और जो जो फर्नीचर वहाँ पे लगा होता है, ये खुद इतने अमीर कबीर हैं, तो ये लोगों से फिर क्यों चैरिटी का पैसा इतना इकट्ठा करते हैं। क्या इनके खुद के ऊपर लागू नहीं होता कि ये खुद भी अपने मुल्क में रहने वालों की हेल्प करें। सिर्फ लोगों से बटोरना ही इन सब का काम है। तमाम तर चैरिटी मेंबर्स खड़े हो जाते हैं, रमज़ानों में बड़े बड़े ये कटोरे अपने खोल के बैठ जाते हैं और लोगों से इतना पैसा, इतनी इमदाद बटोरते हैं, लेकिन लेना दिलाना किसी को कुछ नहीं है। उनमें से जो जिनकी ये वीडियो बनाते हैं ना, बस उनके ये थोड़े बहुत क्लिप्स कैप्चर कर लेते हैं और दिखा देते हैं, जी हमने 1000 आवाम का कह के सिर्फ 100 लोगों को ये राशन प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद किस तरह लोगों को धक्के दिए। अब आप खुद सोचें, इनकी फाउंडेशन पे, इनके चैरिटी के जो भी काम जहाँ पर लोग कर रहे होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, क्या उनको इनकी सपोर्ट नहीं मिलती होगी। ये सब आपसे ही पैसा लेके उन सबको लाखों लाख रुपया देते हैं। जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, दिन भर खाना पीना, मौज मस्ती, ना ही कोई कारोबार, ना ही कोई जॉब। दावे तो बहुत करते हैं कि लोगों को बाइक दी जाएगी, दावे बहुत करते हैं लोगों को प्लाट, घर दिया जाएगा, ये देंगे वो देंगे, देना दिलाना इन्होंने एक राशन का थैला भी नहीं होता। लेकिन लोगों को अपने गेटों पे जिस तरह जलील और रुस्वा करते हैं, ये अगर आप सच में देख लेना। और मेरा कभी ऐसा कोई क्योंकि मैं देखें वो नहीं हूँ जिसे कहते हैं, एक सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ और बस रिएक्शन देती हूँ। और मैं यही आप लोगों को बताऊँगी, इन सब के झूठे वादे हैं, असल में ये सिर्फ अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं।
लोग इस वक्त दौलत के पीछे और डॉलर के पीछे इतने बेहिस हो चुके हैं, इनको ना ही अपने ज़मीर की परवाह है, ना ही अपनी मौत का ख्याल है, ना ही अपनी आखिरत की ये लोग तैयारी करते हैं। झूठ बोल बोल के मासूम आवाम को धोखा देना इनका काम है। अगर ये लोगों की इतनी हेल्प करते ना तो मुल्क से ना ये गुर्बत मिट जानी थी, लेकिन ये सिर्फ झूठे लोग हैं और झूठे दावे करना इनका काम है। लोगों की जेबें खाली करवाने के पीछे बस ये लोग पागल हुए हुए हैं। अगर आपको इनकी सच्चाई, इनकी हकीकत देखनी हो तो ज़रूर आप लोग टिकटॉक वीडियो पर लाइव पर जाया करें। किस तरह ये लोग लोगों के सामने गुर्बत का रोना रोते हैं और बेचारे लोग वहाँ पर अपनी जेबें खाली करते रहते। इन लोगों के कटोरे भर देते हैं कि जी हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की जाओ हेल्प करो, सपोर्ट करो, लेकिन ये कहाँ किसको देते हैं। ये सिर्फ झूठे लोग हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करना इनका काम है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनसे ऐसा बदला लेगा और इन्हीं सब चीज़ों की सज़ा इस पाकिस्तान में हर रहने वालों को मिल रही है, क्योंकि जितना झूठ ये लोग बोलते हैं, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर थे ना ये तो सारे हो चुके हैं बेनकाब। इनके जब चेहरे सबके सामने आ गए, लोगों ने इनको लानते मलामतें दी, तो अब ये भाग भाग कर जो है टिकटॉक पर आ गए और टिकटॉक पर भी यही कुछ करते हैं। बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती इन लोगों ने इतनी ज़्यादा फैला रखी है ना कि पनिशमेंट के नाम पे क्या कुछ हो रहा होता है टिकटॉक पर। कभी आप देखें, आपको अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हम मुसलमान होकर ये सब क्या देख रहे हैं, ये सब हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो जो बड़े इज़्ज़तदार अपने आप को बनते हैं, हाँ जी हम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो इनका एक नाम होता है, ये भी आकर अब टिकटॉक पर बैठ जाते और अपनी भिकारत के पटारे खोल के वहाँ पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सबका भीख मांगने का अपना अपना अलग स्टाइल है वहाँ पर। मोइन भाई को क्लिक कीजिए जरा। देखो पतलू से भी लंबा हो गया, लूट के खा गया। लाला ऊपर से एक बार जरा मोइन भाई को क्लिक कर दीजिएगा, वो देखें ऊपर आया होगा नाम, जहां ये व्यूवरशिप लिखी हुई है 11.8, इसके साथ देखिएगा सेकंड नंबर पे। ये कोई दादा नाम का आया भाई, उसके साथ दादा के साथ, ये दादा के साथ पर दादा है। बातें अच्छी नहीं करता, लूट रही है। इतनी फाउंडेशन अगर बनाने वाला हो ना तो पाकिस्तान में कोई गरीब ना हो। ये पतलू से भी ज्यादा बाजी लेके चले गया। कैसे करूं मैं? वैसे इतना पैसे वाला अगर यही करोड़पति फ्री में लोगों को राशन बांटने लग जाए ना तो सारे लोगों का भला हो जाए। कर दिया मैंने, गेस्ट कर दिया। ये सब झूठे हैं, झूठे। अच्छा एक और चीज मैंने मोइन इनसे बात करनी है, सारे अपने दोस्तों से एक बात लाजमी करूंगा कि क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी फाउंडेशन जो है वो सस्टेनेबल रहे हमेशा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, फाउंडेशन काम करती रहे। हमारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, शाहिद अफरीदी स्टोर के नाम से, जहाँ हमारी शलवार कमीज बड़ी ज़बरदस्त लोगों को पसंद आएगी, ऑनलाइन वो मंगवा सकते हैं। उसमें जो भी परसेंटेज होती है, जो मेरी परसेंटेज है, वो सारी फाउंडेशन को जाती है ब्रांड के नाम से। ये एक और ब्रांड पहना, HNO का ब्रांड है मेरा। जितने भी लोग पाकिस्तान में होते हैं, अगर HNO ऑनलाइन लेना चाहें तो उसमें भी जो परसेंटेज है वो फाउंडेशन के पास ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? ठीक है।